नमस्कार। आज की ताज़ा एवं बड़ी खबर मिल रही है कोलकाता से। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी हत्या के सिलसिले में लगातार खबर बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई है, यह गंभीर मामला लगता है। सीबीआई ने सौंपी कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या मामले में स्थिति रिपोर्ट। कहा 5 दिन बाद जांच के लिए पहुंची, तब तक बदला जा चुका था घटनास्थल। टॉप हेडलाइंस। कोर्ट ने पूछा पोस्टमार्टम के बाद अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि कैसे दर्ज की गई। डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील। कहा नहीं होगी कोई प्रतिकूल कार्रवाई। एसीजेएम को दिया शाम तक आरोपितों के पॉलीग्राफ टेस्ट पर निर्णय लेने का निर्देश। डॉक्टरों की सुरक्षा पर बैठक करें स्वास्थ्य सचिव। खबर विस्तार से। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में 14 घंटे की देरी से एफआईआर दर्ज करने पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के सवालों से घेरा। पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। साथ ही घटना की सूचना की पुलिस को जनरल डायरी एंट्री, अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि और एफआईआर दर्ज करने के समय में विसंगतियों पर बंगाल सरकार पर प्रश्नों की बौछार करते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पांडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट और बंगाल सरकार की ओर से दिए गए दस्तावेजों में घटना की पुलिस रिकॉर्ड में प्रविष्टि और पुलिस कार्रवाई की विसंगतियों पर ममता सरकार को घेरा। कहा कि रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दर्ज की गई है। जबकि पोस्टमार्टम होता है तो इसका मतलब कि मौत अप्राकृतिक हुई है, तो फिर अप्राकृतिक मौत की एंट्री उसके बाद कैसे की गई। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह आपराधिक कानून में नहीं होती। जस्टिस पांडीवाला ने कहा कि उन्होंने 30 वर्षों के करियर में ऐसा नहीं देखा। कोर्ट के सवालों पर कई बार बंगाल की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल निरुत्तर दिखे। उनके जवाब नहीं दे पाने पर कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली बार किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहें ताकि वह सवालों के जवाब दे सकें। दूसरी ओर सीबीआई की पैरोकारी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई 5 दिन बाद जांच के लिए पहुंची थी और तब तक घटना स्थल बदला जा चुका था। दरिंदगी की शिकार बनी डॉक्टर के माता पिता को पहले आत्महत्या बताई गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शव माता पिता को सौंपने और उसका अंतिम संस्कार होने के बाद एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज हुई। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में खामियों की ओर इशारा करने के दौरान सिब्बल के हंसने पर मेहता ने उनकी आलोचना भी। उन्होंने कहा एक लड़की ने सबसे अमानवीय और असम्मानजनक तरीके से अपनी जान गंवा दी। कोई मर गया है, कम से कम हंसियो तो मत। सीबीआई की जांच प्रगति रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी तक गिरफ्तार किए गए एकमात्र अभियुक्त के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सियालदह के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजेएम के समक्ष अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसीजेएम को शुक्रवार शाम 5 बजे तक अर्जी पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने एक बार फिर अस्पताल के प्रिंसिपल के आचरण पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। ये बड़ी खबर आरजी-कर मेडिकल कॉलेज से मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डिसीजन क्वेश्चन ये बंगाल सरकार से और बंगाल सरकार के सरकारी वकील को सवालों से घेरा जा रहा था। प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को इसके लिए कोलकाता स्थित सियालदह कोर्ट ने गुरुवार को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही डॉक्टर घोष के 4 करीबी प्रशिक्षु डॉक्टरों के भी पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त सीबीआई को अदालत से मिल गई है, जिन्होंने वारदात से पहले पीड़िता के साथ रात में खाना खाया था। सीबीआई का कहना है कि पूछताछ के दौरान डॉक्टर घोष लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं। उनके बयान में तमाम विसंगतियां हैं। घोष जो जानकारी दे रहे हैं वह गवाहों के बयान से मेल नहीं खा रही है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। इससे पहले सीबीआई ने डॉक्टर घोष से लगातार 7वें दिन पूछताछ की। उनसे 88 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सीआईएसएफ ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार से अस्पताल में सीआईएसएफ के 151 जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है।
सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने गुरुवार को अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। ये खबर मिल रही थी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले। लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।